डॉलर्स के मुतालिक दुनिया भर में एक बहस काफ़ी अरसे से जारी है। एक बहुत बड़ी तादाद का ये ख़्याल है कि डॉलर जो है वो ज़वाल की तरफ जा रहा है और फिर अमरीकी डेट और बाकी चीज़ों के भी रेफरेंसेस दिए जाते हैं। लेकिन एक तबका ऐसा भी है कि जो इस बात पे यकीन रखता है कि डॉलर इतना जल्दी डिस्टेबलाइज नहीं होगा, क्योंकि अब अमरीका के पास अभी भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मौजूद हैं कि वो डॉलर को संभाल सकते हैं। लेकिन बहरहाल आपकी पोजीशन जो है वो क्या है कि जो लोग ये ख्वाब देख रहे हैं कि डॉलर ख़त्म हो जाएगा या डी डॉलराइजेशन हो जाएगी, तो अब अमेरिका ने एक ऐसा गेम प्लान खेला है कि आने वाली कई दिहाइयों तक डॉलर की डिमांड आसमान को छूने लगेगी। कैसे? चलें तफसील से आपको बताता हूँ। मैं हूँ अमाद अलवी और आप देख रहे हैं न्यूज़ तज्ज़िया ऑफिशियल। तो अमेरिका क्या कर रहा है? उसने सबसे पहला ये काम किया कि ईरान से कहा कि ठीक है, मैं तुमसे पाबंदियाँ हटाने को तैयार हूँ, तुम ऑयल सेल कर सकते हो, लेकिन कंडीशन एक है कि तुम ऑयल सिर्फ़ और सिर्फ डॉलर्स में बेचोगे। अब ईरान से सबसे बड़ा तेल का जो सबसे बड़ा ख़रीदार है वो चीन है, कि जो ईरान का 90% तेल इस वक्त ख़रीद रहा है। और ये बिज़नेस जो है इसमें चीन ईरान को युआन की सूरत में पेमेंट कर रहा है। अब ऐसे में युआन की डिमांड जो है वो डेफिनेटली बढ़ रही है, तो और ये चीज़ जो है ये डॉलर के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। तो अमेरिका ने जब ये कंडीशन लगाई तो उन्होंने कहा कि अपना ऑयल जो है वो बेचो, लेकिन सिर्फ डॉलर्स में। अब इसको क्या एक्सेप्ट चाइना करता है या ईरान करता है, यह तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा। फिर दूसरा ये कि अमेरिका ने वेनेजुएला अपने कंट्रोल में कर लिया। अब उसने दुनिया को कहा है कि जी आप यहाँ से ऑयल ख़रीदो, और डेफिनेटली वो ऑयल भी डॉलर्स में ख़रीदो। तो वेनेजुएला की ऑयल भी दुनिया ख़रीद रही है। अब तीसरी चीज़ है वो है फेडरल रिज़र्व का नया चेयरमैन। उसने कहा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ, यानी कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते ही बॉन्ड्स पर 4 से 4.25% का पुरकशिश रिटर्न ऑफ़र कर दिया गया। तो अब एमर्जिंग मार्केट से पैसा निकलकर अमेरिकी बॉन्ड्स में जाना शुरू हो गया। तो वहाँ पे डॉलर की डिमांड भी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि लोगों को बॉन्ड्स अब ज़्यादा पुरकशिश लगने लगे हैं। और उसके बाद जो मास्टर प्लान है वो ये कि अमेरिका ने देखा कि उसकी स्टॉक मार्केट में पूरी दुनिया से, यानी कि अमेरिका के बाहर से कितने लोग हैं जो सरमायाकारी कर रहे हैं। तो मालूम हुआ कि बमुश्किल 2 से 3% लोग हैं। अब अमेरिका ने सोचा कि किसी न किसी तरीके से बाहर की आवाम को, बाहर के लोगों को अमेरिकी स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करवाई जाए। तो अमेरिका ने क्या किया, उसने जो अपने असासे हैं इन्हें टोकनाइज़ करके क्रिप्टो एक्सचेंजेस पर डालना शुरू कर दिया। चलिए मैं आपको एक दिलचस्प नंबर बताता हूँ। बाइनेंस की रिपोर्ट है, वो कहते हैं कि जब से हमने अपने प्लेटफॉर्म पर अमेरिका के 7000 टोकनाइज्ड स्टॉक्स यानी कि ETFs लॉन्च किए, तो सिर्फ 9 दिन के अंदर 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर का टर्नओवर हो गया था। तकरीबन 31,000 ट्रेडर्स ट्रेड करते थे। तो जो लॉक्ड टोटल वैल्यू है वो तकरीबन 400 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई। सबसे ज़्यादा लोग नवीडिया, गूगल और एप्पल के स्टॉक्स में सरमायाकारी करते हैं। और बाइनेंस का ये कहना है कि 2024 में रियल वर्ल्ड एसेट्स की जो टोकनाइज्ड मार्केट थी वो सिर्फ 1 बिलियन अमेरिकन डॉलर थी, लेकिन आज 2026 में वो 10 बिलियन अमेरिकन डॉलर्स की मार्केट हो गई है। और ये अभी सिर्फ 0.01% पेनिट्रेट हुई है। रियल एसेट वर्ल्ड टोकनाइजेशन अगर 4% पेनिट्रेशन तक पहुंच जाए तो ये मार्केट तकरीबन 6.7 ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर की हो जाएगी। अब एक और दिलचस्प बात सुनिए, जो अमेरिका चाहता था वो ये था कि उसके ट्रेड करने वाले 80% लोग एमर्जिंग मार्केट से हों, कि जिनके पास पहले अमेरिकी स्टॉक्स तक रसाई नहीं थी। वो जानते हैं कि औसतन क्या लेकर आ रहे हैं, 18 से 19 डॉलर। सोचिए, एक अमेरिकी डॉलर स्टॉक मार्केट की तकरीबन 680 डॉलर है, तो ज़्यादातर लोग एक पूरा शेयर भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो आम तौर पर जो लोग सरमायाकारी कर रहे हैं वो 95 से 96 डॉलर सरमायाकारी करते हैं और फ्रैक्शनल टोकन्स खरीदते हैं। तो यही अमेरिका की चाल है। अमेरिका ने अपने जो रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं वो टोकन्स हैं, और इन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज के ज़रिए इतना काबिल रसाई बना दिया गया कि दुनिया भर से लोग इनमें सरमायाकारी कर रहे हैं। USDT की डिमांड बढ़ रही है। जब USDT की डिमांड बढ़ रही थी तो US ट्रेजरी की जो डिमांड है वो भी डेफिनेटली बढ़ रही थी।
तो इसके नतीजे में अमेरिका की जो स्टॉक मार्केट्स हैं, बॉन्ड मार्केट्स हैं और जो उसकी आलमी मालियाती बालादस्ती है वो मजबूत और मज़ीद मजबूत होती चली जा रही है। तो ये है अमेरिका का मास्टर प्लान। नाज़रीन, डॉलर को ख़तरात ज़रूर हैं, लेकिन पिछली आधी सदी से इसने अपनी पोजीशन इस कदर मजबूत कर ली है कि इसको गिराने के लिए मुकाबले पर चली जाने वाली जो सारे स्टेप्स हैं, सारी चालें हैं, वो बहुत कमज़ोर हैं। अभी अमेरिका ने सिर्फ डॉलर को तेल के ज़रिए ही मजबूत नहीं किया, बल्कि इंटरनेट सेटअप्स, अब AI भी डॉलर को बहुत सपोर्ट दे रहा है। अरब ममालिक वो सिर्फ अय्याशी और दिखलावे पर ही सारा पैसा खर्च कर रहे हैं और अब वो अपना पैसा अमेरिका की AI इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करके खुश हो रहे हैं, जबकि जितना पैसा उनके पास था उससे वो गूगल, अमेज़ॉन, माइक्रोसॉफ्ट, ChatGPT, क्लाउड जैसे कई सेटअप्स खड़े कर सकते थे। लेकिन उनमें अगर अक्ल होती तो आज रियाल और दिनार दुनिया की टॉप करेंसीज होती, न कि डॉलर होता।